जय हिंद दोस्तों, ए टू जे लाइव क्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं आपका बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 से संबंधित जानकारी लेंगे। साथ ही साथ हम अभी बताएंगे आपका बीपीएससी 70 का पीपीटी का एग्जामिनेशन डेट 30 सितंबर को है और 24 अगस्त 2024 को है। बीपीएससी टीआरई 4 की संभावना है और जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, री एग्जामिनेशन का कब डेट होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आज बातें करेंगे, मेन टॉपिक रहेगा आपका बीपीएससी 70 का और उसी से संबंधित क्या तैयारी करना चाहिए पीटी के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए। क्योंकि हम बड़ी चीज़ का हम जब टारगेट लेके चलेंगे तो बीपीएससी जो टीचर्स का एग्जामिनेशन है वो आसानी से हो जाएगा। उसी के मद्देनजर रखते हुए सारी चीज़ें हम बताएंगे, एक चीज़ें आप उसको लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और जो भी इससे छोटी एग्जामिनेशन चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आसानी से निकल जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी 70 का टारगेट लेकर के आपको बता रहे हैं। सिमिलरली आप उसको देख सकते हैं। जीएस पेपर 1 में आपको जो एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा, यानी कि जो आपको मार्क्स होंगे इस तरह से रहेगा। जीएस पेपर 1 में 300 मार्क्स का जो रहेगा मेंस का पेपर रहेगा और यही इसी के एवोल्यूशन से आपका रैंक डिसाइडेड होगा और आपको पोस्ट कौन सा मिलता है नहीं मिलता है इसी पर डिसाइड होगा। जीएस पेपर 2 में आपका सब्जेक्ट भी बताएंगे कौन सा सब्जेक्ट क्या आता है, उसमें 300 नंबर रहेगा। ऐसे पेपर आपका निबंध का 300 रहेगा और इंटरव्यू 120 नंबर, टोटल 1020 नंबर। यही 1020 नंबर आपको डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा रैंक, कौन सा पोस्ट और कौन सा डिवीजन आपको मिल रहा है। तो बीपीएससी 2024 टारगेट है। मुख्य परीक्षा के लिए सबसे पहले बातें करेंगे। मुख्य परीक्षा आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है। तो जीएस पेपर 1 की हम चर्चा करें, जिसमें से 2 पेपर होगा, आपको मैंने ऑलरेडी बताया। दोनों मिलाकर के 600 नंबर का रहेगा। जीएस पेपर 1 आपको जो रहेगा, जिसमें सामान्य अध्ययन पेपर 1 कहते हैं, 300 नंबर का। इसमें 3 खंड के प्रश्न 15 प्रश्नों आते हैं, जिसमें 8 प्रश्नों को उत्तर देना होता है और इस तरह से रहेंगे इसका सिलेबस। भारत का आधुनिक इतिहास एवं संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर और भारत का आधुनिक इतिहास से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कुल इसमें जो रहेंगे लगभग 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों को लिखना। प्रत्येक में से आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं 38 मार्क्स का और 3 क्वेश्चन को जवाब देना आता है। 6 क्वेश्चन आपको रहेगा, 6 में कोई आपको फेवरेट 3 आपको चूज करना पड़ेगा जिसका आपको जवाब देना है। टोटल मिलाकर आपको इसमें नंबर जो आपको प्राप्त होंगे, मैक्सिमम नंबर 114 नंबर, ये लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद आपके आएंगे नंबर, उसके बाद जो रहेंगे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर जिसको कहते हैं। इसमें से 5 प्रश्न रहेंगे, किन्हीं 3 प्रश्नों को लिखना होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन को 38 नंबर आपको मिलेगा। इसमें से आपको टोटल 38 मिला, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 114 नंबर यहाँ पर हो जाएगा। सांख्यिकी, उसके बाद विश्लेषण के रहेंगे क्वेश्चन, यानी कि स्टैटिक पोर्शंस रहेंगे। आयोजन, इसमें से 72 नंबर के, यानी 36 दूनी 72 इसमें नंबर रहेंगे। टोटल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो सारे नंबर आपको मिला करके कुछ 8 नंबर, 9 नंबर का 6 नंबर का रहता है, उसको डिवाइड करके 300 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। जीएस पेपर 2 की बात करें, जिसमें 300 नंबर का रहेगा। सामान्य अध्ययन इसमें रहेगा 3 खंड, इसमें 12 प्रश्नों में से 8 प्रश्नों को उत्तर देना होता है, यानी 4 क्वेश्चन को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसको स्किप कर सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी से कुल क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें लक्ष्मीकांत के बुक्स काफ़ी इसमें ग्रंथ यानी गीता ग्रंथ कह सकते हैं, उसको सभी लोग फॉलो करते हैं, चाहे बीपीएससी के लिए जाए, यूपीएससी के लिए जाए या किसी के लिए भी। अगर आप इसे बिहार टीचर्स के लिए जा रहे हैं तो आप नो डाउट सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जा सकते हैं, जिसमें से 4 में से किन्हीं भी 3 प्रश्नों को उत्तर लिखना होता है। प्रत्येक प्रश्न में 38 नंबर रहेंगे, 3 उत्तर देने पर सेम चीज़ें है, 114 नंबर यहाँ से बनेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंस थोड़ा रहता है। और भारत का भूगोल, इसमें से कुल 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर लिखना होगा। 38 नंबर प्रत्येक का मिलता है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 114 नंबर यहाँ पर मिलेगा। दोनों मिलाकर के 228 नंबर यहाँ प्राप्त हो जाएगी। बाकी का 72 नंबर आपको मिलेगा। भारत के विभाजन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका, ये 2 क्वेश्चन इसमें से लिखना होगा, यानी 72 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा। टोटल मिलाकर आपको 300 नंबर आ जाएगा। अगर आपके ये जीएस पेपर 1 और 2 अच्छे चले जाते हैं, नंबर अच्छा है, यहाँ से जीएस पेपर 1 और 2 ज़्यादा टारगेट करते हैं, पेपर 1 में नंबर ज़्यादा प्राप्त करें और पेपर 2 में भी आप उठा सकते हैं नंबर। उसके बाद आपका आता है एसे का, उससे पहले ऐसे की जो सेम चीज़ें हैं, प्रिपरेशन आप जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 के करते हैं और साथ ही अध्ययन लिखने का प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे का प्रिपरेशन सेल्फ हो जाता है। उसमें एक्स्ट्रा आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्लासेस लेने की जो भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी लेखन शैली इसी में आपका विकसित हो जाती है और आप जो दिन प्रतिदिन या जो घटनाएँ देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसी को आपको सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड करना होता है।
बिहार लोक सेवा इसका फुल फॉर्म है बीपीएससी का, और आपके यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन इसका इंग्लिश में कहेंगे। तो सबसे पहले आपको जो प्रीलिम्स में जो भीड़ को छांटने की जिसको छटनी करते हैं, लाखों में फॉर्म आएंगे, 5 लाख 8 लाख 10 लाख फॉर्म आती है, उसमें हज़ारों की संख्या में प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं। फिर मुख्य परीक्षा में आपको जो मेन पेपर रहता है जिसकी मैंने अभी चर्चा किया वो आपको इंपॉर्टेंस रहेगा। तो प्रीलिम्स की जो मेन गेट है जिसमें छटनी किया जाएगा, तो 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे में आपको करना होगा, यानी 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करना होगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट जो है, कुछ चीज़ों को स्किप करके भी हम इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि पीटी से क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आपका कट ऑफ से 1 नंबर 2 नंबर या 10 नंबर कितना भी नंबर ज़्यादा हो, सिर्फ कट ऑफ को क्लियर करना आपको मैंडेटरी है, लेकिन आप टारगेट 2 से 4 नंबर ज़्यादा ही लेकर चलिएगा। जनरल कैटेगरी के हैं तो आप 100 से एबव लेकर टारगेट अभी चल सकते हैं। भारत के इतिहास और बिहार के इतिहास से संबंधित 45 क्वेश्चन रहते हैं। सिर्फ भारत के इतिहास, आधुनिक भारत और एंशिएंट और मॉडर्न देखेंगे 30 क्वेश्चन के आसपास रहते हैं, और बिहार में ऐड करेंगे तो 45 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन आपका बिहार हिस्ट्री से रहता है। विश्व, भारत और बिहार का भूगोल 20 क्वेश्चन रहता है लगभग। भारत का अर्थव्यवस्था 15 क्वेश्चन यानी इकोनॉमिक्स से। भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था से लगभग 10 क्वेश्चन, और समान विज्ञान से 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। तो करंट अफेयर्स को इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन। अगर और उसके बाद आपको मैथ्स से 10 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव नेचर का रहेगा, यानी आपको नेगेटिव मार्किंग रहता है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव करके आपको 100 से ज़्यादा नंबर आप टारगेट लेकर चलेंगे, 110 तक लेकर चलेंगे, तो आपका प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट अगर टॉपिक की बात करें, जिसको हम हर तौर से इसको करना ही करना है, अगर आप करके जाते हैं तो आपका पीटी आसानी से क्लियर हो जाएगा, वो है भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास, 45 नंबर यहाँ से आ जाएगा। दूसरा है आपका करंट अफेयर्स, दोनों मिलाकर के 75 नंबर आपका हो गया। एक है आपका समान विज्ञान, जो कि 6 से लेकर के 10 तक आप समान विज्ञान यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ के जाते हैं, तो आपका यहाँ से 20 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, यानी 95 नंबर यहीं से। 3 सब्जेक्ट अगर आप करके चले गए, हिस्ट्री, दूसरा करंट अफेयर्स और विज्ञान यानी कि साइंस, ये 3 सब्जेक्ट अगर आपने करके गए तो 95 नंबर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने लायक बन जाएंगे। कितना भी आप अगर कमज़ोर रहेंगे तो मैथ्स में कम से कम 10 में से 5-6 क्वेश्चन बना ही लेंगे। तो इतना आप पढ़ाई कर रहे हैं जीएस पेपर 1 और 2 में, तो जो आपका पॉलिटी से अगर नहीं कुछ भी आता है 2 से 4 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। भारत का अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स अगर आप कुछ भी नहीं मानते हैं तो 2-4 क्वेश्चन आप लगा सकते हैं जो सही मान सकते हैं। भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल में तो 20 क्वेश्चन आता है, तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसमें लगा सकते हैं। तो अगर आप 110 क्वेश्चन करके आते हैं, 110 15, अगर आप तो 4-5 गलत भी होता है तो भी आपका पीटी क्लियर हो जाएगा। तो मेन टॉपिक मैंने बता दिया, एक भारत का इतिहास, इसको नेगलेक्ट नहीं करना है, जो खासकर मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार का इतिहास। उसके बाद आपका है विज्ञान, करंट अफेयर्स। ये 3 सब्जेक्ट सबसे पहले पकड़ बनाइए, पीटी क्वालिफाई कीजिए। बाकी जीएस पेपर 1 और 2 को जैसे कि मैंने चर्चा किया है, उसकी प्रैक्टिस आज से स्टार्ट कैसे करना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मुख्य परीक्षा की बातें करें, पीटी आपका क्वालिफाई हो जाएगा इस सारी चीज़ों को अगर ध्यान देते हैं। तो मुख्य परीक्षा में जो आपका है क्वालिफाइंग सामान्य हिंदी में आपको करना पड़ेगा। सबसे पहला पेपर आपका होगा जो कि पीटी के लिए वो है हिंदी, एक लैंग्वेज पेपर होगा, चाहे आप हिंदी लेते हैं इंग्लिश लेते हैं। सामान्य हिंदी आपको 100 नंबर का रहेगा, इसमें ये भी ऑब्जेक्टिव नेचर का रहता है। 33 या 35% यानी कि क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग नेचर में इसके नंबर काउंट नहीं होते हैं। उसके बाद आपको 300 निबंध पेपर आपके जो दिए रहेंगे, जो आपको मैंने बताया, और अपनी पसंद से कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। वैकल्पिक विषय एक आपको चूज करना होगा, जैसे कि आपने पढ़ाई के दौरान किसी का हिस्ट्री अच्छा हो गया या फिर ज्योग्राफी या फिर पॉलिटी, इसी में से कोई एक सब्जेक्ट लेकर के आप अपनी ये भी क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आप कोई भी अपनी पसंद का कोई भी विषय लेकर के सिर्फ क्वालिफाई करना है। बिहार की कला, जीएस पेपर 1 में जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, बिहार की कला एवं संस्कृति, आधुनिक भारत, बिहार का इतिहास और करंट अफेयर्स, इसमें तीनों मिलाकर के 300 नंबर रहेंगे। जीएस पेपर 2 में जो क्वेश्चन जो सब्जेक्ट रहेंगे, सिलेबस रहता है भारत का संविधान यानी पॉलिटी और अर्थव्यवस्था यानी राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल और बिहार का भूगोल जो समझ कर सकते हैं यानी ज्योग्राफी का से रहेगा, और भारत अर्थव्यवस्था एंड टेक्नोलॉजी यानी अर्थव्यवस्था और साइंस से संबंधित, ये टोटल 300 नंबर रहेंगे। इसमें एक चीज़ यहाँ पर नहीं मेंशन किया गया है, वो आपका रहेगा, जो बताना चाहूँगा, डीआई का क्वेश्चन, एक 72 नंबर का आपका डीआई का क्वेश्चन इसमें मेंशन रहेगा। टोटल आपको 300 नंबर यानी 600 नंबर और एक निबंध का आपका रहेगा
टोटल पेपर 900 नंबर, इंटरव्यू 120 नंबर है। आपको टोटली आपके व्यक्तिगत आपके देखा जाता है कि आप जिस भी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आप उसमें आप किस तरह से अपने आप को ईमानदारी से वो कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से नंबर ये 900 में ले आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा नंबर, तो इंटरव्यू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 60-65 नंबर, मैक्सिमम 96 तक टॉपर का आता है। लास्ट टाइम भी इतना ही गया था, तो 90 के अराउंड भी अगर आप लेके आते हैं इंटरव्यू में, दैट्स अ गुड नंबर। लेकिन आपका अगर इसमें मैक्सिमम 120 में सोचिए आप कितना ज़्यादा जल्द ले पाएंगे, ज़्यादा नहीं ले पाए। लेकिन आपको 300 नंबर, ये 300 नंबर और ये 300 नंबर, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा और अभी इस प्रैक्टिस कर दीजिए। अब देखिए आपको प्रैक्टिस कैसे करना है, चाहे आप भी PSC TRE के लिए जा रहे हैं, 3 के लिए, 4 के लिए, या फिर इसी एग्जामिनेशन के लिए 17th के लिए जा रहे हैं, या किसी भी कंपटीशन के लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण है आपका करंट अफेयर। देख सकते हैं GS पेपर 1 में भी पूछा जा रहा है, GS पेपर 2 में भी पूछा जा रहा है, निबंध में भी रहेगा आपका सेम चीज़ है। इसमें भी निबंध में आपका एक पेपर रहेगा, निबंध में आपका रहेगा टोटल 3 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपका टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना होगा। टोटल 3 क्वेश्चन की संभावना रहेगी और यही आपको 300 नंबर आपको दिलाएगा। ये सारी चीज़ें आप तैयारी कीजिए। करंट अफेयर्स को डेली पढ़िए, चाहे द हिंदू पढ़ना पड़े, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना पड़े, या फिर आप कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर व्याप दैनिक भास्कर कोई लेकर के आप उसको डेली पढ़िए, आधा एक घंटा डेली दीजिए, उससे नोट्स बनाइए। और किसी चैनल को आप मेरे चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। कोशिश करूँगा मंथली या वीकली के बेसिस पर जितने भी करंट अफेयर्स हैं, चाहे जनवरी से लेकर के फरवरी को हो, फिर मार्च अप्रैल हो और जून जुलाई हो, सारी चीज़ें मैं सारे करंट अफेयर्स हम डालने की कोशिश करेंगे। उस सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ NCERT को फॉलो कीजिए। जिस जिस सब्जेक्ट मैंने चर्चा किया, चाहे आप हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, उस सभी को NCERT से कवर कीजिए। NCERT आप 6 से लेकर के 12 तक अगर आप पढ़ के चले जाते हैं तो 70 से 80% आपका सिलेबस यहीं पर कवर हो जाएगा। 70 से 80% मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, वहाँ से आपका कवर हो जाएगा सारे NCERT से। चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं भी बाइंड अप करते हैं। अगर आपका इससे संबंधित कोई क्वेश्चन रह जाता है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।